गुड इवनिंग ऑल। ट्रेडमार्क की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी मेरे पास एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आया फाइल करने के लिए। ठीक है। क्लाइंट का। ठीक है। और ट्रेडमार्क जो फाइल करना है उन्होंने मेरे को डिवाइस भेजी है। हम डिवाइस का ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। डिवाइस इज A to Z रिटेल्स। ठीक है। ये एक डिवाइस है, बैकग्राउंड ब्लैक है, कलर में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब हम कलर को यूज कर रहे हैं तो इस कलर के साथ ही हम हमेशा अब आगे जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें कब जब भी कोई ट्रेडमार्क हमारे पास रिसीव हुआ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, या हमें वो क्लाइंट कहता है कि नहीं हमें ये ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उस ट्रेडमार्क को सर्च करते हैं। ठीक है। हम ट्रेडमार्क को सर्च करते हैं कि क्या ये ट्रेडमार्क अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है। अब ये वेबसाइट है पब्लिक सर्च की। ठीक है। उन्होंने एक नया वेबसाइट भी दिया है, पहले हम ये पुराना वाला वर्जन देख लेंगे फिर नया वर्जन देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको सर्च करना है तो सर्च में आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि जो ट्रेडमार्क सर्च करना है उसमें किस क्लास में आप इस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है मेरे लिए कि आप अपने क्लाइंट से पूछोगे कि भाई आपसे आपका काम क्या है। ठीक है। आपका काम क्या है, आप किस तरह का काम करेंगे, करते हैं। और जो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो पर्पस किस लिए लेना चाह रहे हैं, एक तो पहले प्रोडक्ट का लेना चाह रहे हैं या बिजनेस का लेना चाह रहे हैं या सर्विस का लेना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लाइंट रिप्लाई आप ये डिसाइड करते हो कि आपको ट्रेडमार्क किस क्लास में लेना है। क्लासेस की डिटेल में आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लास 134 जो होता है गुड्स की कैटेगरी के लिए होता है, जहां पे हम किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, किसी गुड्स का ट्रेडमार्क ले रहे होते हैं, किसी गुड्स को हम एक नेम दे रहे हैं। ठीक है। तो उसका अगर ट्रेडमार्क ले रहे हैं तो हम वो क्लास 1 to 34 में यूज करते हैं। और अगर हम किसी सर्विस यूनिट है, ठीक है, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने बिजनेस नेम को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है। और जो बिजनेस नेम है मेरा वो किसी पर्टिकुलर सर्विस नेम से जाना जाता है, तो वहां पे हम क्लास 35 से लेके क्लास 45 तक यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब हम क्लास की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब हम ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं और जिस क्लास में अपना ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं उसी क्लास के अंदर हमें वो प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है। ठीक है। तो ट्रेडमार्क की क्लास लिस्ट है। ठीक है। ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन लिस्ट। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। ठीक है। पूरा 1 से लेके 34 तक का। और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की बात करें, ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन लिस्ट सर्विस। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस यहाँ पे गिवन है आपका 35 से लेके क्लास 45 तक हमारा सर्विस हो गया। ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आप अपनी क्लास को डिसाइड करोगे और उसी क्लास के बेसिस पे वो अपना ट्रेडमार्क सर्च करेंगे कि क्या मुझे ट्रेडमार्क मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है। और ये सर्च जब हम सर्च करते हैं तो हम सर्च रिपोर्ट भी क्लाइंट को चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सर्च करने का जो मेथड है वो मेथड है कि आप पहले तो ये तो पुराना वेबसाइट है, इस पुराने वेबसाइट के थ्रू सर्च कीजिए। अदरवाइज आप एक नया बीटा वर्जन भी उन्होंने दिया है, लॉन्च किया है। ठीक है। उस वर्जन में भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्च करने के लिए एक क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपके पास वो मार्क होना चाहिए जिसको आप ट्रेडमार्क कराने वाले हो। दूसरा आपके पास वो क्लास होना चाहिए जिस क्लास में आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे पास भी मार्क क्या है, हमारे पास मार्क है A to Z रिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम पूरे नेम को सर्च करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है। कि हम जो ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहे हैं वो उसका पूरा नाम क्या है, पहले तो पूरा नाम देख लेते हैं क्या है, पूरे नेम से लगभग कोई सिमिलर मिलता है। अब मैंने क्लाइंट से पूछा कि ये किस पर्पस के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, तो उसने बोला कि मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बिल्ड करूंगा। ठीक है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, इस तरह के ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म को बिल्ड करेगा और उस प्लेटफॉर्म के लिए ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले रहा है। ठीक है। तो अगर हम क्लासेस देखें तो क्लासेस ये इसके अंदर आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं मिल रहा, मैंने बोला क्लास 35 के अंदर एडवर्टाइजिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस फंक्शन है। तो ये या तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो आज की डेट में मैं अब यूज करना शुरू कर दिया मैंने, तो हम जनरली ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई है, जब ट्रेडमार्क एआई यूज कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें भाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि ट्रेडमार्क क्लास फॉर, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है।
हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर रहे, हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पूरा डिफाइन करके मिल गया कि प्राइमरी जो ट्रेडमार्क क्लास फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वो क्लास 35 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्लास 35 जो कवर करता है वो ऑनलाइन मार्केट सर्विसेज कवर करता है, बिगनिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर का है, ऑनलाइन रिटेल एंड होलसेल सर्विसेज का है। ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड ऑनलाइन बोर्डिंग एंड कैटलॉगिंग सर्विसेज है। ठीक है। तो इस तरह के मैंडेटरी प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेसो, जियो मार्ट, मिंत्रा ने भी इन्हीं क्लासेस में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्लास 35 है। इन सपोर्ट में हम क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको एक क्लास 32 में भी एप्लीकेशन आप करा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वेबसाइट जो आपका है वो वेबसाइट जो पूरा है वो आपका वेबसाइट, मतलब वेबसाइट प्रोटेक्ट नहीं होगा, मतलब वेबसाइट के ऊपर जो नेम लिख रहा है वो सारा आपका प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे लिए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को क्लास 35 मिलेगा, तो मैं जो ट्रेडमार्क सर्च करके देखूंगा कि ये जो ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है, ये क्लास 35 में। अब यहाँ पे सर्च में सबसे पहले तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है स्टार्ट विथ, दूसरा मेथड होता है कंटेंट्स, और तीसरा मेथड होता है मैच विथ। स्टार्ट विथ का मतलब है जो आपने वर्ड मार्क यहाँ पे दिया है, आपका ट्रेडमार्क जिन वर्ड मार्क से जो स्टार्ट हो रहा है, इस मार्क के स्टार्टिंग से रिलेटेड कोई ट्रेडमार्क क्या ऑलरेडी सिमिलर है या नहीं है। ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है जो ये वर्ड है ये किसी अदर ट्रेडमार्क में कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। कंटेंट मतलब अगर कोई लेटर भी है, अगर आपका ए टू जेड किसी भी ट्रेडमार्क के बीच में ये ए टू जेड लेटर्स भी है तो भी ये आपका कंटेंट में आएगा। तीसरा होता है मैच विथ। ठीक है। यानी कि आपका ये जो टोटल वर्ड है ए टू जेड रिटेल, ये किसी अदर ट्रेडमार्क में किसी ने मान लो अप्लाई किया एक्स वाई जेड, किसी ने मान लो अप्लाई किया है राम ए टू जेड रिटेल्स, ठीक है, सर्विसेज, ऑलरेडी ट्रेडमार्क ले रखा है, तो इस वाले केस में ये यहाँ पे मैच करके दिखा देगा कि हाँ ये ऑलरेडी ये जो वर्ड है ये मैच कर रहा है। तो इस तीनों का मतलब होता है स्टार्ट विथ, कंटेंट विथ और मैच विथ। अब कंटेंट विथ, स्टार्ट विथ और मैच विथ, इसका भी एक रिलेवेंस है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में। अगर आप ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की बात करो तो वहां पे जब सिमिलरिटी की बात आती है, सिमिलरिटी मतलब कि ट्रेडमार्क रिजेंबल कर रहा है और हमारा क्लास 11 में फॉल कर जाएगा वो, ठीक है, ऑब्जेक्शन आ जाएगी डिपार्टमेंट की, तो वहां पे ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आपकी डिग्री ऑफ सिमिलरिटी कितनी है। ठीक है। आपके कितने लेटर, कितने वर्ड दूसरे ट्रेडमार्क से मैच करते हैं। ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपकी जो डिग्री ऑफ सिमिलरिटी है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपके ट्रेडमार्क में आपने सिर्फ सिंगल वर्ड का अप्लाई कर रहे हो, सिंगल वर्ड में आपके टोटल 5 लेटर है, और सेकंड जो ट्रेडमार्क सिमिलर ट्रेडमार्क आ रहा है सेक्शन 11 में जो अपोज होने वाला है या हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर जो सामने वाले ने फाइल किया है वो 6 लेटर का ट्रेडमार्क है और आपके 5 लेटर उससे मैच करते हैं। ठीक है। इनिशियल इनिशियल के पास सिक्वेंस वाइज, यानी कि इधर उधर को सिक्वेंस वाइज आपके मैच करते हैं, तो फिर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ सिमिलरिटी आपको चेक करना है कि 3 आउट ऑफ 5 जो वर्ड करेक्टर्स हैं, या 3 आउट ऑफ 5 वर्ड्स हैं, 2 आउट ऑफ 5 वर्ड्स है, कैरेक्टर्स है, ये कितना आपके दूसरे ट्रेडमार्क से मैच करता है। इस पे डिपेंड करेगा कि आपका सेक्शन 11 जो है वो उसका ऑब्जेक्शन क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर आती है तो। ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको ये चूज करके एक एक करके देखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट विथ कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कैप्चर डालूंगा और साथ में क्लास डाल दिया कि मेरे को इस क्लास में चेक करके बताओ ये क्लास मिल सकती है या नहीं मिल सकती है इस क्लास। तो यहाँ पे मेरे पास कि कंप्लीट वर्ड के साथ हम जाते हैं स्टार्ट विथ में, तो ए टू जेड डिटेल्स के नाम से तो कोई ट्रेड फाइल नहीं है। तो मैं गेम में अब दूसरा जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा किस पे, कंटेंट पे, कंप्लीट और कंटेंट, 2 to 3। तो यहाँ पे कंटेंट मैंने चेंज कर दिया कि क्या वर्ड ये कंटेंट है कहीं पे, अब ये कंटेंट चेक करेगा। तो कंटेंट पे भी बोला कि इसने पूरा इस तरह में कोई भी चीज नहीं सिमिलर नजर आ रही है। ठीक है। फिर मैट्रिक्स में भी चेक कर लेंगे हम। तो आपको क्या करना है, पहले तो स्टार्टिंग में कंप्लीट चेक करना है। ठीक है। मैच विथ भी हमारा कुछ नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट विथ में मैं जो मेरे 2 वर्ड के हैं, क्योंकि मेरे 2 वर्ड की ट्रेडमार्क है, तो ए टू जेड को मैं चेक करता हूँ कि पहले तो ए टू जेड कितने हैं। ठीक है। तो क्लास 35 के अंदर 197 22, तो ए टू जेड के नाम से काफी सारी एप्लीकेशन आ गई। ठीक है। ए टू जेड ग्रुप, ए टू जेड है, ए टू जेड ग्रुप्स है, फिर यहाँ पे ग्रुप है, ए टू जेड बाजार है, ए टू जेड बाजार है। ठीक है।
इस तरह से ए टू जेड एडवर्टाइजमेंट है, प्लेसमेंट है, अर्थ है, ए टू जेड होटल्स है, ऐसे करके ना एन नंबर्स ऑफ ट्रेडमार्क जो है, जो ए टू जेड के नाम से फाइल हुए। ठीक है। तो और कई बार सारे ट्रेडमार्क जो है वो ए टू जेड के नाम से फाइल भी हुए हैं और रजिस्टर्ड भी हुए। तो इसका मतलब ये है कि ए टू जेड पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी डिपार्टमेंट को, सिर्फ ओनली अगर ए टू जेड के साथ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए टू जेड के नाम से काफी सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं जिसके इनिशियल वर्ड ए टू जेड है। ठीक है। तो अगर मुझे ये ट्रेडमार्क चाहिए तो मुझे ऑब्वियसली इस ए टू जेड के आगे कोई सफिक्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं सफिक्स में मेरा क्या वर्ड है? रिटेल। ठीक है। तो मैं वापस से नेक्स्ट सर्च में जाता हूं। अब मैं रिटेल में, मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स मैंने डाला था रिटेल्स, तो मैं पहले चेक करूंगा कि एक दो वर्ड हटा देते हैं। यहां तक आते हैं ए टू जेड रिटेल स्टार्ट विथ क्लास 35। फिर सर्च करेंगे। अब ये मेरे को दिखा नहीं, इसमें तो भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। फिर ए टू जेड को मैं साथ में कर देता हूँ, यहाँ पे साथ में कर दिया और इतना हटा दिया। ठीक है। इस पॉइंट पॉइंट में मतलब आपको मल्टीपल प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेक करनी पड़ेंगी कि क्या आपके ट्रेडमार्क जो है वो किसी दूसरे से सिमिलर तो नहीं आ रहा। अब मेरे को प्रीफिक्स वर्ड भी ये तो है कि प्रीफिक्स वर्ड मेरा मेरा सिर्फ 3 लेटर का है और इस 3 लेटर के नाम से तो काफी सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। तो ए टू जेड पे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। फिर मैं आ गया नेक्स्ट ए टू जेड पूरा, ए टू जेड और ये हटा दिए। ठीक है। और इसको आ जाते हैं कंटेंट पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपनी क्या करोगे, ट्रेडमार्क को चेक करोगे कि क्या ये ट्रेडमार्क इसी सेक्शन 11 में अगर अपोज होगा तो फिर मुझे इसका रिप्लाई किस तरह का बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो आ गया डीजी गुरु ए टू जेड रिटेल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने कंटेंट किया तो ए टू जेड रिटेल तो आ रहा है, बट इसके पहले लिखा हुआ है डी गुरु ए टू जेड रिटेल्स एलएलपी। ठीक है। और ये अभी भी अप्लाई हुआ है, ये इसका रजिस्ट्रेशन भी इसको अभी नहीं मिला है। ठीक है। क्योंकि अभी इसका स्टेटस क्या कह रहा है, फॉर्मेलिटी चेक पास। ठीक है। तो इन सारे जब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को आप यूज कर लोगे तो आप ये डिसाइड करोगे कि ये ट्रेडमार्क मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता। अगर आप इस तरह से क्लाइंट्स को भेजना चाहते हो, सपोज करो आपको यहाँ पे दो चार ट्रेडमार्क मिलते हैं, ये जैसे ये इसको सिलेक्ट कर लो और इसका रिपोर्ट निकालो। यहाँ से क्लिक करोगे रिपोर्ट निकलेगी, देखो इस तरह से क्लास एप्लीकेशन नंबर ये आ गई 35। कंफ्लिक्टिंग मार्क कौन सा है, डीजी गुरु ए टू जेड रिटेल्स एलएलपी। ठीक है। और इन्होंने अप्लाई किया है, प्रोप्राइटर ये है और इन्होंने ये वाला लोगो लगाया। ठीक है। और इसका स्टेटस फॉर्मेलिटी चेक पास है। और इनका जो गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसी, ये सब ये सारा कुछ। ठीक है। तो ट्रेडमार्क आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें आपका ट्रेड वर्डमार्क डिपेंड करता है, साथ साथ में ये भी डिपेंड करता है कि जो उन्होंने अप्लाई किया है वो किस गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन के लिए अप्लाई किया है और साथ में उन्होंने किस क्लास में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो क्लास अगर मैच कर रहा है तो आपको ये भी चेक करना होता है कि आपका जो गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन है, जो अदर ट्रेडमार्क है उनके गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन से वो कितना मैच करता है और कितना नहीं करता है। ठीक है। तो अगर उनका ट्रेडमार्क बिल्कुल अलग सेगमेंट में है जैसे यहाँ लग रहा है, तो अगर यहाँ पे कुछ मेरे पास ऑब्जेक्शन आती भी है तो दैट वी विल प्रिपेयर रिप्लाई दैट द सेगमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इन विच द डीजी गुरु ए टू जी डिटेल्स ट्रेड इज इंटायरली डिफरेंट एंड द पब्लिक आर आल्सो डिफरेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है। और हमारा अलग बिजनेस। ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से करके आप इस तरह का ये ले सकते हो और अपने क्लाइंट को ही भेज सकते हो कि सर हमने देखो यहाँ पे सर्च किया है और इस तरह का मार्क आ रहा है, अगर आप कहोगे तो वी विल प्रोसीड इट, चांसेस हैं, अदरवाइज यू हैव टू चूज ए न्यू ट्रेडमार्क। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? हाँ हाँ। ठीक है। अब ये वाला समझ गए कैसे आपको चेक करना है। अब हम बीटा वर्जन देख लेते हैं। ठीक है। बीटा वर्जन में क्या है कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा या तो मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से। 4 - 1 = 3, सेंड ओटीपी। इंटर द थर्ड नंबर इज 6, वेरीफाई। ये आपको एक पोर्टल में सब मिल गया। ठीक है। आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सर्च करोगे वर्ड मार्क। ठीक है। वर्ड मार्क अगेन वही सब आ रहा है, स्टार्ट विद ये वो। ठीक है। सेम चीज है, क्लास यहाँ से वो चीज दे दी है इन्होंने, तो ये क्लास सेलेक्ट कर लो। ठीक है। और फिर इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन, इंटर द आंसर 12। ठीक है। और वर्ड मार्क दे दो A to Z। ठीक है। इतना ही।
ठीक है, सर्च। अब ये कह दिए कि इन्होंने कुछ नहीं मिला भाई। ठीक है, हम सिर्फ A to Z पे जाते हैं, वापस देखते हैं A to Z। ठीक है, क्लास 35। ठीक है, 9327। इन्होंने बोला कि ये देखो इतने सारे मिलते हैं, ये सारे मिल रहे हैं, पहली बार वहां भी वही चीज आई थी। ठीक है, अब इसका चाहो तो आप इस तरह से एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे कौन कौन से ट्रेडमार्क को आप ये सिमिलरिटी में ले रहे हो। आप जितने भी लोगे वो सारे के सारे एक्सपोर्ट टू एक्सेल में होते हैं यहाँ। ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल हो गया। ठीक है, और ये अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख सकते हो कि हमने ये सर्च रिपोर्ट बनाई है, और ये क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो न्यू पोर्टल है ये भी आपको वही रिपोर्ट देता है जो आपको पुराना पोर्टल दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपका, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो कुछ क्लास डिटेल के बारे में आपको उन्होंने टैब दे दिया, वेल नोन मार्क प्रोप्राइटर, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई ना कोड है, फोनेटिक है, ये अलग चीज है। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे पोर्टल पे। इन्होंने एक नया दिया है, क्लिक फॉर AI बेस्ड ट्रेडमार्क सर्च। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको वो डिवाइस अपलोड करने की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइस अपलोड कर रहा हूँ। डिवाइस मतलब जो अगर आप डिवाइस अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो आपको ये डिवाइस अपलोड करने की फैसिलिटी देंगे। ठीक है, ये हमारा डिवाइस है, और हम डिवाइस के बेसिस पे चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और ये जरूरी भी है, ये आपको करना भी है बिफोर गोइंग टू एन एप्लीकेशन। ये मैंडेटरी है कि आप आपको करना है। ठीक है, अब आपने ये डाल दिया, आप साथ में यहाँ पे वर्ड मार्क बता सकते हो। ठीक है, देखो ये सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि ये जो डिवाइस अपलोड किया है ना, क्योंकि ये कलर को पकड़ रहा है, देखो A to Z डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्लास हमने तो बताया नहीं। ठीक है, कंटेंट बता दिया, स्टार्ट विद बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको, अब यहाँ पे क्लास 35 आप, क्योंकि हमने नीचे सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए मैंने सारे क्लास का किया, तो जितने भी क्लासेस है ना वो सबको यहाँ पे उन्होंने किया है इस तरह से। तो ये आप चेक कर सकते हो कि भाई अदर कोई क्लासेस में किसी का आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ वापस से। ठीक है, और क्लास 35। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वापस से सर्च करता हूँ, G4M3M। क्योंकि होता था क्या, पहले ही ना डिवाइस को लोग सर्च नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने डिवाइस को पूरा सर्च करने का दिया। तब देखो ये AJS रिटेल आ रहा है, PS रिटेल आ रहा है, रिटेल टू रिटेल आ रहा है। ठीक है, रिटेल डिटेल्स आ रही है। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी क्लास 35 में है। ठीक है, तो मेरे को ये भी देखना है कि क्या मेरे लोगो, यानी कि जो मैं डिवाइस अप्लाई करने जा रहा हूँ, कि मेरा कोई डिवाइस तो ऐसा नहीं है कि डिवाइस मैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस सर्च के थ्रू ये भी देख लिया कि नहीं जी मेरा कोई डिवाइस लगभग मैच नहीं कर रहा। A to Z, अभी देखो ये A to Z इंटरप्राइजेज है, इसका लोगो कुछ अलग सा है। ठीक है, ठीक है, तो इस डिवाइस से मुझे पता चल गया, डिवाइस अपलोड करने से, कि मैं सर्च के थ्रू कि मेरा डिवाइस जो है, यानी कि मैं जिस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो डिवाइस मेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, मतलब कोई डिवाइस में तो इशू नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ मैंने क्लास 35 का किया है तो ये नहीं आ रहा भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सटेंसिव सर्च कर सकते हो, ताकि आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर, ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के अंदर आपके क्या बोलते हैं, सेक्शन 11 का जो है ऑब्जेक्शन नहीं ना आए। ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन आएंगे तो फिर आपको हियरिंग वगैरह भी काफी चीजें करनी पड़ेंगी, और वहां चांसेस आपके कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो रिलेवेंस देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपके डिवाइस से इसका कितना परसेंट रिलेवेंस है। सबसे स्टार्टिंग में दिखा रहा था रिलेवेंस ज्यादा। ठीक है, जैसे कि ये आपका डिवाइस आ गया स्टार्टिंग में। ठीक है, ये कह रहा है, देखो रिटेल को क्यों कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है रिटेल जो वर्ड है ना, ये जो है 84% सिमिलैरिटी है। ठीक है, क्योंकि रिटेल है,
ये कलर कॉम्बिनेशन हमारे मैच कर रहे हैं, इसकी वजह से ये इसको सिमिलर सा लेके आ रहा है। तो इस तरह से आप ना एक एक्सटेंसिव, पहले एप्लीकेशन फाइल करने से हम पहले सर्च कर लेंगे, और सर्च करने के हमने आपको दोनों मेथड बता दिए, एक तो ओल्ड पोर्टल पे, दूसरा न्यू पोर्टल पे, और तीसरा एआई बेस्ड। और ये वाला आपको करना ही करना है, ठीक है। ये वाले जब भी आप डिवाइस करोगे तो इस डिवाइस को जरूर यूज करोगे कि एआई बेस्ड, या वर्डमार्क भी करो तो एआई बेस्ड आपको सर्च करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।